हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिनेश, योर साइंस टीचर फ्रॉम आजाद हाई स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की सीरीज को और आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास के अंदर हम फॉर्मेशंस पढ़ेंगे, किसकी? पॉजिटिव आयंस की और नेगेटिव आयंस की। आयंस के बारे में हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था। आयंस की डेफिनेशन पढ़ी थी और आयंस के बारे में समझा था कि आयंस किस तरह से बनते हैं। आयंस जो है वो एक इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स या फिर हम कह सकते हैं बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके या गेन करके बनते हैं। और उसकी दो टाइप्स भी हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर कवर की थी। कौन सी दो टाइप्स होती हैं उसकी? कैटायंस एंड एनोयंस। कैटायंस बेटा क्या होते थे? पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते थे। और एनोयंस कौन से होते थे? नेगेटिवली चार्ज आयंस। यानी कि जिन एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनोयंस कहलाते हैं, और जिन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा वो कैटायंस कहलाते हैं। कैटायंस की फॉर्मेशन होती कैसे है और किस तरह से कैटायंस बनते हैं, लास्ट क्लास के भी अंदर पढ़ा था, लेकिन इस क्लास के अंदर उसको डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल्स के साथ। अंडरस्टैंड? फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। सबसे पहले हम पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि पॉजिटिव आयंस किस तरह से बनते हैं। तो बेटा पॉजिटिव आयंस सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि पॉजिटिव आयंस, सॉरी, सबसे पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव आयंस बनते कैसे हैं। कौन से आयंस? पॉजिटिव आयंस। बेटा पॉजिटिव आयंस वो होते हैं, या पॉजिटिव आयंस कह लीजिए या फिर इनको कैटायंस कह लीजिए। कैटायंस जो होते हैं उन्हीं को पॉजिटिव आयंस कहा जाता है, यानी कि वो एटम्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव आयंस कहलाते हैं, और उनको कैटायंस भी कहते हैं। अब कैटायंस की फॉर्मेशन कैसे होती थी? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। कैटायंस की फॉर्मेशन कब होती है? जब एक एटम बेटा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? लूज करता है। जब वो अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, कौन से शेल के इलेक्ट्रॉन्स बेटा? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तब जाके क्या बनते हैं? पॉजिटिव आयंस बनते हैं और कैटायंस बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमारे पास एक एटम है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास क्या है? सोडियम है। क्या है? सोडियम है बेटा। तो आयंस की फॉर्मेशन करने के लिए, पॉजिटिव आयंस बनाने के लिए या नेगेटिव आयंस बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर एक एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो अगर मैं सोडियम की बात बेटा कर रहा हूं तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होगा, सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा या क्या होता है? 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है? 11 होता है। अगर 11 इसका एटॉमिक नंबर है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? जस्ट अ सेकेंड। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? 2,8,1। 2,8,1 का मतलब क्या है कि सोडियम के जो आउटर मोस्ट जो एनर्जी शेल्स हैं उसमें के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, और एम शेल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और जो एम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है मींस जो सबसे लास्ट वाला शेल होगा, उस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे? इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे बेटा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। कोई भी आप इसमें से वर्ड चूज कर सकते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस पढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव आयन कब बनेगा? जब एक एटम अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। और लूज कौन से एटम्स करते हैं? जिनके आउटर मोस्ट शेल में बेटा यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 2 होगा और 3 होगा। जिसके आउटर मोस्ट शेल में या तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, या सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, या सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, वही एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे सोडियम है तो सोडियम के बेटा आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। कैसे लिखेंगे इसको? सोडियम आ गया ये, इसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा? -1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो क्या बन जाएगा? ये सोडियम आयन बन जाएगा। अब एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज जो है वो 1 प्लस का रहेगा।
या फिर अब पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या थी 281 थी, पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 281, लेकिन जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बेटा लूज कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,8, क्योंकि यहाँ पे तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब लूज करके किसी और को दिया होगा, ठीक है, किसी और को दिया होगा, लूज करके जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इसकी बनी 2,8, अब ये क्या हो गया स्टेबल हो गया, इसने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर लिया, या फिर हम कह सकते हैं इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली, और इसके ऊपर क्या आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या बन गया सोडियम आयन बन गया, तो ये फर्स्ट फॉर्मेशन आ गई सोडियम आयन की, ठीक है, पॉजिटिव आयंस की, पॉजिटिव आयंस यानी कि जिन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज बेटा किन एटम्स के ऊपर आएगा, किन आयंस के ऊपर आएगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। सेकंड एग्जांपल से समझते हैं, सेकंड एग्जांपल क्या है हमारे पास, हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं, मैग्नीशियम के ले लेते हैं एग्जांपल। मैग्नीशियम का बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है 12 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 2,8,2. What does it mean? It means that these two electrons are in the K shell, 8 electrons are in the L shell, and 2 electrons are in the M shell. और ये जो 2 electrons है बेटा, ये 2 electrons कौन से electrons है, these are the valence electrons or outermost electrons. इन्हीं को क्या कहा जाता है outermost electrons. अब मैग्नीशियम क्या करेगा, मैंने क्या कहा कि कौन से एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं बेटा, जिनके आउटर मोस्ट शेल में आइदर 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 और 3 है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैसे करेगा, ये मैग्नीशियम हमने लिखा, आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा -2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो बेटा यहाँ पे क्या बनाएगा ये Mg पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तो आएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कितना होगा यहाँ पे 2+ होगा, 2+ क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बेटा लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अंडरस्टैंड राइट। अगर एक एटम, इफ एन एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, देन उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा 1+, एंड इफ एन एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव, लेकिन कितना 2 पॉजिटिव, एंड इफ अ इलेक्ट्रॉन लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स, देन व्हाट विल हैपन, उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा 3+ का आएगा। अब पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी बेटा मैग्नीशियम की 2,8,2, जब ये एटम था तब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 2,8,2, लेकिन जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,8, 2 तो इसने लूज कर दिया ना, तो ये 2,8 इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली, ये स्टेबल हो गया। अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल से समझते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बेटा क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 13 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या आएगी, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 2,8,3, आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 हैं, तो विच मीन्स एल्यूमिनियम क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और लूज करने पे क्या बनाएगा पॉजिटिव आयन बनाएगा, क्या बनाएगा पॉजिटिव आयन बनाएगा। पॉजिटिव आयन का मतलब जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव आयन कहलाता है, या फिर उसको हम कैटोआयन भी कहते हैं, लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था। तो क्या होगा एल्यूमिनियम कितना है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3, 1 2 और 3, इस तरह से लिख दिया। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेगा लूज कर देगा, ठीक है, जब लूज करेगा तो बेटा क्या बनाएगा, क्या बनाएगा लूज करके ये बनाएगा Al, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए 3, तो क्या बन गया 3+ आ गया, तो ये कौन सा बन गया, ये बन गया हमारा पॉजिटिव आयन, क्या बन गया ये पॉजिटिव आयन बन गया, या फिर इसको हम कैटोआयन भी कहते हैं। और कैटोआयन कब बनते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं बेटा लूज करते हैं। पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 2,8,3, जब इसने लूज कर दी इलेक्ट्रॉन तो कॉन्फ़िगरेशन अब क्या बच गई 2,8, यानी कि अब ये जो आयन है ये क्या हो गया स्टेबल है, क्योंकि इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली, या फिर हम कह सकते हैं इसने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर लिया। समझ आया
कि पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन कब होती है, जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। और कौन से एटम बेटा अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में आइदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओनली दोज atoms will lose their outermost electrons or balance electrons। ये थे पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव आयंस किस तरह से बनते हैं। नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन क्या होती है, नेगेटिव आयन यानी कि क्या होंगे, वो एनोइन कहलाएंगे। नेगेटिव आयन जो होते हैं वो बेटा क्या कहलाते हैं, एनोइन कहलाते हैं। नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी कि वो एटम्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनोइन कहलाते हैं। अब एनोइन की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, और हम कह सकते हैं कि जो नेगेटिव आयंस है वो किस तरह से बनते हैं। नेगेटिव आयंस कैसे बनेंगे बेटा, व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और गेन कौन से करते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में आइदर 5 आइदर 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने, अगर आउटर मोस्ट शेल में, कौन सा शेल में बेटा, आउटर मोस्ट शेल में, या फिर इसकी जगह पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। इसमें अगर 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही वो एटम जो है वो एनोइन की फॉर्मेशन करेगा या फिर नेगेटिव आयन बनाएगा, अदरवाइज वो नेगेटिव आयन नहीं बनाएगा। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है, 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, 2,8,7। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब आउटर मोस्ट शेल यानी कि एल शेल, सॉरी एम शेल, आउटर मोस्ट शेल कौन सा हमारा, एम शेल, या फिर बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता, इसके लिए इसको हाई एनर्जी चाहिए जो इसके पास नहीं है। तो रेदर देन लूजिंग दी 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन क्या करना चाहेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, इट नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो क्या करेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी क्लोरीन की या नेगेटिव आयन, क्लोरीन Cl, आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या फिर एनोइन की फॉर्मेशन करने के लिए और नेगेटिव आयन बनाने के लिए क्या चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा बेटा, क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या बनाया जाएगा, Cl माइनस और 1 माइनस, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर सिर्फ माइनस लिखा हुआ है तो वो नोन है कि वो एक ही उसने लूज किया है, एक ही इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है, सॉरी लूज ने किया, गेन किया है। अंडरस्टैंड। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन, पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी बेटा, 2 8 7, ये कॉन्फ़िगरेशन थी ना। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, गेन किया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, पहले 2 8 7 था, अब क्या हो गया 2 8 8। तो आगे ना आउटर मोस्ट शेल में सबसे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो एटम क्या कहलाता है, स्टेबल कहलाता है। ठीक है, यानी कि उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है अकॉर्डिंग टू नील बोर थ्योरी के अकॉर्डिंगली, जो 9th क्लास में हमने पढ़ी है। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा, नेगेटिव आयन बना बेटा, ये क्या बना हमारा, नेगेटिव आयन बना। क्या कहेंगे इसको, नेगेटिव आयन, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है। और ये कैसे बना, इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं बेटा। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 8 होता है। नौ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या आएगी, 2,6 आएगी। आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन लूज तो नहीं कर पाएगा, तो यानी कि इसको एनोइन बनाने के लिए, नेगेटिव आयन बनाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इट नीड्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए और ये क्या बना लेगा, एनोइन बना लेगा, ये एक नेगेटिव आयन बना देगा। तो ऑक्सीजन पहले ये था, कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन बेटा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 + 2 तभी तो 8 बनेगा।
तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या करेगा? गेन करेगा और यहाँ पे O2 नेगेटिव बना देगा। अब ये जो बेटा O2 नेगेटिव बना, ये क्या है? हमारा नेगेटिव आयन है। इसी को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव आयन कहते हैं और एनोइन कहते हैं। ठीक है, एनोइन की एग्जांपल है ये, नेगेटिव आयन की एग्जांपल है। इस तरह से फॉर्मेशन हुई किसकी बेटा? नेगेटिव आयन की। अंडरस्टैंड? पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 2,6। अब इसने जब इलेक्ट्रॉनिक 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए बेटा, तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8। 6 में 2 ऐड हो गए तो बेटा कितने बन गए? 8 बन गए ना, तो 2,8। ठीक है, जब गेन करेगा तो क्या बनाएगा? नेगेटिव आयन बनाएगा। अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है? 7 होता है। कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या आएगी इसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2,5। इसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करेगा ये? लूज तो नहीं करेगा, क्या करेगा? गेन करेगा। कितने चाहिए इसको? अपना शेल कंप्लीट करने के लिए या ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए, और वी कैन से दैट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए और नेगेटिव आयन बनाने के लिए क्या चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा ये नाइट्रोजन आ गया, प्लस कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन लिए इसने, गेन किए, तो क्या बना दिया? N3 माइनस बना दिया। ये जो N3 माइनस है, नेगेटिव है बेटा, ये क्या है? नेगेटिव आयन है। इसे क्या कहेंगे? नेगेटिव आयन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज जो है वो बेटा क्या है? माइनस का है, नेगेटिव का है, 3 नेगेटिव है। या फिर इसको एनोइन भी कह सकते हैं। एनोइन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। अंडरस्टैंड? समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या थी इसकी बेटा? नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 2,5 थी। जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए तो यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने अटेन कर ली। 2,8 किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है? नियॉन की। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो इस तरह से नेगेटिव आयंस की और पॉजिटिव आयंस की बेटा फॉर्मेशंस की जाती है। ये क्वेश्चन समटाइम्स कई बार देखा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स के लिए मिनिमम जो है वो 3 मार्क्स तक तो ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है, कई बार 1 साल छोड़ के, 2 साल छोड़ के, कई बार क्या पता 2 साल लगातार कंटिन्यू ये क्वेश्चन जो है वो आए। तो है क्या, लेकिन काफी इजी है। देखा आपने, आपको याद क्या रखना है? सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना है, सॉरी एटॉमिक नंबर को याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब निकालेंगे तो बैलेंस शेल के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स को चेक करना है। अगर बैलेंस शेल में बेटा, सॉरी, अगर बैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा आए? बैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? अगर 1, 2 और 3, जस्ट अ सेकेंड, माइक लगा लेता हूं। अगर बैलेंस शेल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? और 1 और 2 और 3, तो ये क्या करेंगे? लूज होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? लूज होंगे और क्या बनाएंगे? कैटॉइंस बनाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। लेकिन दूसरी जगह अगर अगर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा आए? आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। वो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। अगर कोई एटम है और उसके बैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 5 या 6 या 7 आ रहा है, तो वो क्या करेगा? एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और गेन करके बेटा क्या बनाएगा? वो एनोइन की फॉर्मेशन करेगा, या फिर हम कह सकते हैं वो एक नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन या एनोइन की फॉर्मेशन करेगा, एक ही बात है। तो आई होप आपको ये फॉर्मेशन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह गया हो, कोई चीज आपको नहीं समझ आई हो या पढ़ाते हुए कहीं मैंने मिस्टेक की हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर, कमेंट करना ना भूलें, सो दैट एक तरह से कॉन्फिडेंस जो है वो एक टीचर का बिल्ड हो सके, और अगर कोई गलती टीचर ने की है तो वो उसको पता चल सके कि उसने कहाँ पे मिस्टेक की है। तो अगर आज की वीडियो से, आज की क्लास से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो,
तो इस वीडियो को क्या करना है, आपने लाइक करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। कितनी तरह की बॉन्ड्स होती हैं और उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, वो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।